हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का हमारा मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है और जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी देखेंगे तो। ठीक है, तो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की अभी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट लेते हैं पहले देखेंगे। जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है हमारा, वो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आता है। ठीक है, तो जो हम देखो रिएक्टेंट लेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, वो हमारा एल्डिहाइड हो सकता है, हमारा हो सकता है एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर वो हमारा हो सकता है कीटोन। हम कीटोन भी ले सकते हैं और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं जब भी हम बात करेंगे रिएक्टेंट की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, देखो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा वो भी हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड यहाँ पर हमारा फॉर्म करके आएगा। ठीक है, अगर हमने एल्डिहाइड रिएक्टेंट लिया है तो हमारा एल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। और हमने कीटोन यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया है तो हमारा जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करके आएगा वो यहाँ पर हमारा कीटोन, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म करके आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हमारी बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो हमारी यहाँ पर ये होती है, अगर हमने यहाँ पर 2 कार्बन वाला हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा वो हमारा 4 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड हमारा फॉर्म करके आएगा। ठीक है, तो अगर हमने 2 कार्बन वाला अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो हमारा 4 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा। ठीक है, अगर हम कीटोन ले आए, देखो अगर हमने 3 कार्बन वाला अगर हमने कीटोन लिया है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा 5 कार्बन वाला यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। ठीक है, अगर हमने 2 कार्बन वाला हमने एल्डिहाइड लिया है तो हमारा 4 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड हमारा फॉर्म करके आएगा। अगर हमने 3 कार्बन वाला हमने कीटोन लिया है तो हमारा 5 कार्बन वाला हमारा कीटोन फॉर्म करके आएगा। ठीक है, और हम देखो जो हमारा पर ये एल्डिहाइड है वो हम यहाँ पर एल्डिहाइड मतलब जैसे हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, हमने यहाँ पर CH3CHO लेते हैं। जैसे देखो ये हमारे यहाँ पर एक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। जब हम यहाँ पर 2 कार्बन वाला या उससे ज़्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या लेते हैं, वहाँ पर हम 1 यूनिट नहीं लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, हम 2 यूनिट लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। जैसे हमने यहाँ पर CH3CHO लिया है तो हमें यहाँ पर 1 यूनिट और लेनी पड़ेगी एल्डिहाइड की। ठीक है, अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो हम एल्डिहाइड की 1 यूनिट और लेंगे, ज़्यादा वो हमारी यूनिट सेम हो सकती है या फिर वो हमारी यूनिट डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो लिख भी देता हूँ, जब भी हम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं 2 यूनिट लेते हैं एल्डिहाइड की, 2 यूनिट हम यहाँ पर लेते हैं एल्डिहाइड की, या फिर जो हमारी यूनिट हो सकती हैं वो हमारी कीटोन की हो सकती हैं। ठीक है, या अगर हमने 2 यूनिट लिए हैं एल्डिहाइड की तो वहाँ पर हमारा क्या फॉर्म करके आ जाएगा, वहाँ पर एक हमारा न्यू एल्डिहाइड हमारा फॉर्म करके आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हमने 2 यूनिट लिए हमने कीटोन की तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा एक हमारा कीटोन वहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आ जाएगा। ठीक है, और आप देखो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तो वहाँ पर जो हम रिएजेंट लेते हैं, जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो रिएजेंट हमारा क्या होता है, रिएजेंट जो होता है वो हमारा होता है डाइल्यूट। रिएजेंट में हम डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट के साथ लेते हैं बेस, डाइल्यूट बेस हम रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ये बेस है, जो हमारा यहाँ पर ये बेस है, ठीक है, ये हमारा बेस क्या हो सकता है, बेस हमारा यहाँ पर ये हो सकता है NaOH हो सकता है हमारा बेस। ठीक है, KOH हो सकता है हमारा बेस, तो हमारा बेस है वो हमारा BaOH2 हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो समझ गए होंगे जब भी हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो हमारा एल्डिहाइड हो सकता है या फिर हमारा कीटोन हो सकता है। अगर हमने एल्डिहाइड हमने रिएक्टेंट लिया है तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा एल्डिहाइड हमारा फॉर्म करके आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर हमने 2 कार्बन वाला हमने एल्डिहाइड लिया है तो हमारा 4 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड हमारा फॉर्म करके आएगा। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट हम कीटोन ले रहे हैं, अगर हमने 3 कार्बन वाला हमने कीटोन लिया है तो हमारा 5 कार्बन वाला हमारा कीटोन हमारा फॉर्म करके आएगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे उसमें देखो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है, जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो हम यहाँ पर उसकी 2 यूनिट लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, जो हम 2 यूनिट लेते हैं वो यूनिट दोनों हमारी यहाँ पर सेम हो सकती है या फिर हमारी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तभी हमारा जो हमारा प्रोडक्ट होगा हमारा न्यू एल्डिहाइड हमारा कीटोन फॉर्म करके आएगा। ठीक है, आगे उसने बोला है रिएजेंट डाइल्यूट बेस, जो हम यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं वो हम यहाँ पर डाइल्यूट बेस ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा बेस है, बेस क्या हो सकता है, देखो बेस हमारा यहाँ पर हो सकता है NaOH, KOH, BaOH2 यहाँ पर हमारा बेस हो सकता है। ठीक है, देखो अब हम देखें यहाँ पर रिएक्शन, अब हम देखेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन हम देखो यहाँ पर जो रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो हम यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मैंने आपको बताया कि लेते हैं एल्डिहाइड या लेते हैं कीटोन। ठीक है, तो सबसे मैं आपको यहाँ पर दोनों रिएक्शन ले दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर लूँगा रिएक्टेंट एल्डिहाइड, फिर मैं लूँगा कीटोन।
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर इस रीजन की वजह से यहाँ पर मैं 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले रहा हूँ। इसका मतलब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड। देखो अब ले रहा हूँ यहाँ पर CHO लगा देते हैं। देखो CHO में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है। इस कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड में भी हम 2 यूनिट लेते हैं। देखो 1 यूनिट और लेंगे इधर हम एल्डिहाइड की, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन और अटैच है, ठीक है। देखो 1 यूनिट हमारी यहाँ पर ये हो गई है, दूसरी यूनिट हमारी यहाँ पर ये हो गई है एल्डिहाइड की, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे यहाँ पर दूसरी यूनिट लिए हैं वो हमारी यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं, दोनों यूनिट हमारी यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। वो आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब देखो जो हम यहाँ पर रिएजेंट ले रहे हैं, देखो रिएजेंट हम ले रहे हैं डाइल्यूट बेस ले रहे हैं। देखो बेस क्या हो सकता है, बेस हमारा NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, BaOH2 हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH में यहाँ पर ले रहा हूँ बेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जब मैं आ रही एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। तो देखो जो हमारा पर एक एल्डिहाइड वाला हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा CH3 होता है, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा H निकलेगा। यहाँ से हमारा H कैसे निकलता है, यहाँ से हमारा H निकलता है, यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। जब यहाँ से हमारा एक H निकलेगा H+ की फॉर्म में, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। जो हमारा पर कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से निकला है हमारा एक H, इधर आ जाएगा हमारा CH2, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पर हमारा CHO है, तो देखो इधर आ जाएगा हमारा CHO, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा CH2 CHO, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर CH2 CHO है, इसके ऊपर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। जब किसी कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो हमारा कार्ब एनायन हमारा फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर हमारा कार्बन एनायन फॉर्म। कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को हमारा किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल को होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है हमारा कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है, देखो ये जो हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है। तो मतलब इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो किसी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो अपने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है, या वो अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो जो हमारा पर कार्बन एनायन है, ये करता है, ये हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जब इस कार्बन के ऊपर हमारा जाकर के अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन भी अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ऑक्सीजन भी अपने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन देखो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, देखो जो हमारा पर ऑक्सीजन है वो यहाँ पर देखो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो जो हमारा यहाँ से अब आपने जो हमारे एल्डिहाइड लिया था, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हमारा एक H+ निकला था, तब यहाँ पर हमारा कार्बन आयन यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पर H+ है, ये H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, ठीक है। जब ये H+ हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हमारा पर हाइड्रोजन है, उन दोनों के बीच में भी यहाँ पर हमारा बॉन्ड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमारा देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा देखो CH3 है, ठीक है। अब देखो एक कार्बन है, इस कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर है हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करा था हमारा CH2 और CHO ने, ठीक है। अब देखो इस कार्बन था, ये कार्बन के हमारा ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में यहाँ पर आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आगे अटैक कर दिया था हमारा हाइड्रोजन ने, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया है। जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बोलते हैं, आप देखो ये हमारा कार्बन वाला कार्बन है, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है उससे पड़ोसी वाला कार्बन होता है हमारा अल्फा कार्बन। देखो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो अल्फा कार्बन से हमारा पड़ोसी वाला कार्बन होता है, वो होता है हमारा बीटा कार्बन। देखो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बीटा कार्बन, मतलब ये हमारा यहाँ पर बीटा कार्बन है, ठीक है। जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ हमारा OH ग्रुप का मतलब होता है हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसी वजह से देखो उसमें लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी, हमारी बीटा पोजीशन पर है वो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप या बोलो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। देखो जो हमारा पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आगे हम इसको और फर्दर रिएक्ट करवाएंगे अभी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हम जो प्रोजेक्ट चाहते हैं वो हम स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की वजह से हम यहाँ पर इसको फिर दोबारा और आगे फर्दर रिएक्ट करवाते हैं हीट के प्रेजेंस में,
ठीक है। जब इसको हम यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा H2O का यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाता है। देखो जब भी हम बात करेंगे H2O की, H2O में क्या होता है, देखो H2O में हमारा H होता है हमारा प्लस में और OH होता है हमारा माइनस में। H2O में हमारा H प्लस होता है और OH होता है हमारा माइनस में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा OH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जिस कार्बन पर हमारा OH लगा होता है उस कार्बन से तो हमारा OH निकल जाता है, यहाँ से निकल जाएगा हमारा OH। उस जो पड़ोसी वाला कार्बन होता है, देखो ये हमारा पड़ोसी वाला कार्बन है, इस पड़ोसी वाले कार्बन से यहाँ से हमारा ये निकल जाता है H प्लस, यहाँ से हमारा निकल जाता है H प्लस, ठीक है। और जहाँ से हमारा OH निकला है, मतलब जिस कार्बन पे से हमारा OH हटाया, जिस कार्बन पे से हमारा H प्लस हटाए, उन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ से हमारा देखो OH हटा, इस कार्बन पे से हमारा H प्लस निकला, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो आपकी देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ था हमारा OH, तो यहाँ से क्या, यहाँ से हमारा ये OH यहाँ से हमारा निकल गया, ठीक है। देखो इस कार्बन पे बचा एक हमारा हाइड्रोजन, और देखो यहाँ से हमारा एक H हटाए, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस कार्बन से देखो एक इधर हमारा CHO मतलब हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन भी अटैच है, ठीक है। देखो अब करेंगे यहाँ पर नंबरिंग, देखो नंबरिंग कर देते हैं इस कार्बन से स्टार्ट 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, ठीक है। देखो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड तो आ जाएगा ब्यूट 2 इन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पर एक हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, बोलो एल्डिहाइड वाला हमारा कार्बन लगा हुआ है, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्यूट 2 एन अल यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात, देखो जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जब हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ब्यूट 2 एन अल यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आ गया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी, जब भी हम बात करते हैं एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन की, जब हमने एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन में जब हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो हमने एल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पर देखो हमारा जो हमारा रिएक्टेंट लिया था वो देखो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया था हमने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा, अब देखो यहाँ पर हमारा ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर ये एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर ये फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पर ये बिल्कुल एल्डिहाइड वाली रिएक्शन करी है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे यहाँ पर ऐसी रिएक्शन होती है हमारी कीटोन के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारी रिएक्शन विद कीटोन के साथ, मतलब जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे वो हम यहाँ पर लेंगे कीटोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम लेते हैं 3 कार्बन वाला कीटोन, मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, उस कार्बन से एक यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लेते हैं 2 यूनिट, तो यहाँ पर भी हम देखो 2 यूनिट लेते हैं, तो वो दोनों यूनिट यहाँ पर हमारी सेम हो सकती है, यहाँ पर हमारी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर हम दोनों सेम यूनिट ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, हमारा कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है, और जो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है उससे भी एक हमारा यहाँ पर CH3 अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने 2 रिएक्टेंट ले लिए, मतलब 2 यूनिट ले लिए हमने यहाँ पर कीटोन की, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट के साथ हम कोई बेस लेंगे, बेस हो सकता है हमारा NaOH, KOH और BaOH2, जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पर ये बताया था पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम बेस ले लेते हैं KOH हम यहाँ पर ले लेते हैं बेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी ये रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे रिएक्शन हमने एल्डिहाइड के अंदर करी थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ से क्या होगा, देखो जब ये हमारा यहाँ पर है एक रिएक्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्टेंट में जो हमारा CH3 है यहाँ से निकलता है एक हमारा H प्लस, यहाँ से हमारा एक H प्लस निकलेगा, ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज, मतलब देखो ये जो हमारा यहाँ पर CH3 COCH3 था, ठीक है। इसमें जो हमारा यहाँ पर ये CH3 था, मतलब जो हमारा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 था, यहाँ से क्या हुआ, ऐसे हमारा H निकला, जब यहाँ से हमारा H निकला है वो निकला है यहाँ से हमारा H प्लस की फॉर्म में, ठीक है। जब यहाँ से हमारा H निकला H प्लस की फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या हुआ, कार्बन के ऊपर हम आगे हमारा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या रिएक्टेंट यहाँ पर बचा हुआ हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड COCH3 हमारा यहाँ पर ये बचा हुआ है, ठीक है। जब कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर हमारा एक कार्बन आयन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कार्बन आयन फॉर्म हो गया। जब यहाँ पर हमारा कार्बन आयन फॉर्म हो गया, कार्बन आयन का मतलब हो गया कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया ये हमारा यहाँ पर एक्ट करने लगेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह, एज आ न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जब हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने लगेगा तो न्यूक्लियोफाइल को हमारा किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल को होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। अब देखो पॉजिटिव चार्ज को देखो कहाँ पर मिलेगा, देखो CH3 COCH3 हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। और देखो इस कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अपने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारा कार्बन आयन है, ये क्या करता है, ये हमारा इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। जब इस कार्बन वाले
कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज का मतलब हो जाता है कि ऑक्सीजन के पास भी अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, वो अपने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से जो हमने रिएक्शन कर रही थी, ठीक है, तो जो हमारा पर ये CH3COCH3 सबसे पहले यहाँ से हमारा H निकला था, जो हमारा H था वो हमारा H+ की फॉर्म में निकला था। H+ की फॉर्म मतलब हाइड्रोजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, तो देखो इसको जो हमारा पर H+ है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बैठा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा हुआ है हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा H+ है, ये H+ भी करता है, ये H+ भी हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो इधर हो जाता है हमारा, देखो इधर यहाँ पर है हमारा CH3, इधर हमारा यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो एक कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता था हमारा CH2, इस कार्बन के ऊपर आकर के अटैक कर रहा था हमारा CH2। अब देखो इधर हमारा CO था और इधर था हमारा CH3 ने, मतलब इस कार्बन के ऊपर आकर अटैक कर रहा था हमारा CH2COCH3 ने। ठीक है, और इस कार्बन से देखो एक हमारे यहाँ पर ये CH3 हमारा यहाँ पर एक ये पहले से अटैच था। ठीक है, अब देखो इस कार्बन से हमारा एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ था, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हमारा अटैक कर देता है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा अपनी बॉन्ड फॉर्म करके आया है इसको हम करेंगे यहाँ पर नेमिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करेंगे नंबरिंग देखो CO ग्रुप है, मतलब कार्बन वाला ग्रुप है, सबसे ज़्यादा प्योरिटी हमारी इसी कार्बन की होगी। ठीक है, तो नंबरिंग करते तरह से 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। आप देखो हमारी कार्बन की 4th पोजीशन है, वहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा OH का मतलब हो जाता है हाइड्रोक्सी, तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। कार्बन की 4th पोजीशन पर हमारा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो हो जाएगा 4 मिथाइल, क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। टोटल हमारे 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा N। हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। आप देखो हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर है तो हो जाएगा हमारा पेंट N 2 ON हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा पर ये प्रोडक्ट आया है ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। जब इसको हम यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखो पता है जो हमारा H2 होता है, H2 में देखो क्या होता है, H2 में हमारा जो H होता है वो हमारा प्लस में होता है और जो हमारा OH होता है वो होता है हमारा माइनस में। अब देखो जो यहाँ पर H+ और इधर है हमारा OH माइनस है। ठीक है, तो अब देखो जब ये हमारा मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा इस H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो हमारा H+ और OH माइनस देखो कहाँ से निकलेगा। आप देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर लगा हमारा OH, तो जब इस कार्बन के ऊपर हमारा OH लगा तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा OH माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो हमारा एक H+ का रिमूवल होना है। देखो H+ का रिमूवल कहाँ से होगा, देखो H+ का रिमूवल हमारा वहाँ से होता है जो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है उससे हमारा पड़ोसी वाला कार्बन हो, जैसे देखो हमारा कार्बन वाला कार्बन है हमारा पड़ोसी वाला कार्बन ये है। ठीक है, या फिर आप हम बोल सकते हैं जो इस कार्बन पर हमारा OH या बोलो जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है उससे पड़ोसी वाला कार्बन वहाँ से हमारा H+ का रिमूवल होता है। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा पड़ोसी वाला कार्बन है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक हमारा H+ का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से हुआ हमारा H+ का रिमूवल, यहाँ से हुआ हमारा OH माइनस का रिमूवल, H+ OH माइनस, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा OH यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया। जब H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस कार्बन पर हमारा OH या बोलो इस कार्बन पर हमारा हाइड्रोक्सी लगा होता है जहाँ से हमारा हाइड्रोजन हटा था उन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा CH3। ठीक है, अब देखो इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बुक चुका जाएगा क्योंकि इस कार्बन पे से हमारा OH हटा है और इस कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन का हमारा रिमूवल हुआ है। ठीक है, अब देखो इधर है हमारा CO, इधर है हमारा CH3। ठीक है, अब देखो उसकी हम नेम राइट कर देते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन की 4th पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा CH3 तो हो जाएगा 4 मेथाइल। 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, कार्बन की 3rd पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड तो हो जाएगा 3 इन, जो हमारी 2nd पोजीशन पर हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा पेंट 3 इन 2 ऑन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखो जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर आया है वो हमारे यहाँ पर आया है 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो जो हमने रिएक्टेंट देखो क्या लिया था, रिएक्टेंट देखो हमने यहाँ पर लिया था 1 2 3, टोटल यहाँ पर हमारा 3 कार्बन वाला हमारे यहाँ पर ये रिएक्टेंट था।
ठीक है। और आप देखो जो हमारा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर आया है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो हमारा 5 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है। ठीक है, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट हमारा 3 कार्बन वाला था और जो हमारा प्रोडक्ट आया वो हमारा 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आया है। ठीक है, तो मैंने आपको देखा यहाँ पर जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो मैंने आपको देखा यहाँ पर ये बताया था जब हम कीटोन हम रिएक्टेंट लेंगे, अगर हमने 3 कार्बन वाला हमने यहाँ पर कीटोन लिया है तो वहाँ पर हमारा 5 कार्बन वाला हमारा कीटोन फॉर्म होकर के आएगा। ठीक है, तो हमारा देखो जो प्रोडक्ट था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होकर के आया है, मतलब यहाँ पर हमारा 5 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर कीटोन फॉर्म होकर के आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने रिएक्शन विद एल्डिहाइड हमने यहाँ पर ये करी थी। ठीक है, देखो रिएक्शन विद कीटोन भी हमने यहाँ पर ये कर ली। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, देखो जो हमारा एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है हमारा सिंपली 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा रिमूवल होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमारा अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर हमारा रिमूवल होता है, जिसके थ्रू आएगा बेस के थ्रू। ठीक है, मतलब एक बेस यहाँ पर हमारा आकर के अटैक करता है, तब यहाँ पर हमारा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाता है। ठीक है, देखो आपको पता होगा जो हमारे एसिड होते हैं, एसिड कौन होते हैं, देखो एसिड हमारे वो होते हैं जो हमारे H+ को डोनेट करते हैं इजीली, वो हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम जो फर्स्ट स्टेप में हम देखो जो हम ये मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इस मैकेनिज्म में मैं यहाँ पर जो रिएक्टेंट ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक कीटोन। ठीक है, तो कीटोन हो सकता है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा कीटोन होता है, जब कीटोन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ बेस देखो हम यहाँ पर ले रहे हैं OH-। ठीक है, अब देखो बेस मैंने आपको यहाँ पर देखो बताया था, बेस हमारा क्या था, बेस हमारा NaOH था। ठीक है, NaOH में देखो Na हमारा प्लस था और जो हमारा OH था वो हमारा माइनस था। ठीक है, तो यहाँ देखो OH जो होता है हमारा बेस होता है, यहाँ पर हम ले रहे हैं OH। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा OH- है, करता है, देखो जो हमारा OH- है ये हमारा उस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है, जो उस कार्बन पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमारा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वहीं से हमारा देखो उसने बोला रिमूवल होता है अल्फा हाइड्रोजन का। अब देखो हमारा कार्बन वाला कार्बन है, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है उससे पड़ोसी वाला कार्बन, देखो हमारा पर ये कार्बन है, ये हमारा कार्बन वाला कार्बन हो गया, इससे पड़ोसी वाला कार्बन हो गया, ये जो हमारा कार्बन वाला कार्बन से हमारा पड़ोसी वाला कार्बन होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन। इस पर जो हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो जाएंगे यहाँ पर हमारे अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर OH- है ये करता है, ये हमारा अल्फा कार्बन वाले कार्बन पर जाकर के अटैक करता है। जब ये OH- है बोलो हमारा बेस है, जब बेस ने हमारा जाकर अटैक करा अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से एक हमारा H+ का वहाँ से हमारा रिमूवल हो गया। ऐसे क्या हुआ, ऐसे एक हमारा H+ का ऐसे हमारा रिमूवल हो गया। ठीक है, जब ऐसे हमारा H+ का ऐसे हमारा रिमूवल हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो इधर हो जाता है, देखो इधर हमारा हो गया देखो CH। अब देखो ऐसे हमारा एक हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखो इधर हमारा CO है, इधर क्या इधर हमारा है CH3। ठीक है, जब कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है ये हमारा यहाँ पर कार्बन आयन, ये हमारा यहाँ पर कार्बन आयन यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया। कार्बन आयन का मतलब हो गया ये हमारा यहाँ पर एक्ट करने लगेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब हमारा यहाँ पर एक एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब देखो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो हमारा बेस था, बेस ने हमारा जाकर के अटैक करा जो हमारा अल्फा कार्बन, जब उस कार्बन पर जाकर अटैक करा तो वहाँ से हमारा अल्फा हाइड्रोजन का वहाँ से हमारा रिमूवल हो गया। जब अल्फा हाइड्रोजन का वहाँ से हमारा रिमूवल हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक हमारा कार्बन आयन बोल सकते हैं, वहाँ पर एक हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर आकर के फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे देखो सेकंड पार्ट, देखो जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, देखो सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सेकंड पार्ट में हमारा न्यूक्लियोफाइल का हमारा अटैक होता है हमारा सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब आप देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल तो हमारा यहाँ पर यही है। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो तो हमारा यहाँ पर यही था, न्यूक्लियोफाइल था हमारा यहाँ पर CH2 माइनस COCH3। देखो ये तो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का हमारे यहाँ पर अटैक होगा। देखो अटैक कहाँ पर होगा, देखो जो अब भी हम बात करें देखो एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन की। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर हम 2 यूनिट लेते हैं, दोनों यूनिट जो हो सकती हैं वो हमारी सेम भी हो सकती हैं और वो दोनों यूनिट हमारी डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर 1 यूनिट और ले लेते हैं कीटोन की। ठीक है, देखो 1 यूनिट हम यहाँ पर देखो जैसे हमने यहाँ पर ये हम यहाँ पर सेम यही यूनिट ले लेते हैं कीटोन की, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस मैकेनिज्म समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर यूनिट थी
सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कार्बन था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था, मतलब हमारा कार्बन वाला कार्बन है, उससे यहाँ पर हमारा CH3 है। ठीक है, अब देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब देखो इस जो हमारा पर सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या होता है, देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल, देखो ये हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल को हमारा किस तरफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। अब आपको पता है देखो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है हमारा कार्बन वाले कार्बन के ऊपर। अब देखो हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर हमारा कौन आके अटैक कर देगा, इस कार्बन के ऊपर आकर के अटैक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये करता है, ये हमारा इस कार्बन वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। ठीक है, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देगा, तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा, देखो CH3 है ये। ठीक है, अब देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन वाले कार्बन को ऊपर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इस कार्बन पर हमारा CH3 इधर से अटैच है। ठीक है, देखो एक कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करते न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब CH2CO CH3 ने आके अटैक करा, तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है हमारा इस वाले कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो गया है। ठीक है, इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, जब इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर हमारा आ गया अब ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, देखो सेकंड पार्ट में हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा कार्बन वाले कार्बन के ऊपर, तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट स्टेप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म का। ठीक है, तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमारा एडिशन होता है। थर्ड स्टेप में हमारा एडिशन होता है H+ का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हमारा एडिशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ H+ यहाँ पर हमारा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमारा H+ का एडिशन होगा, देखो H+ कौन सा है, देखो आपने देखा होगा जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जब हमारा बेस में आके अटैक करता है हमारा अल्फा वाले कार्बन के ऊपर, तो वहाँ से हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमारा रिमूवल हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, वो यहाँ पर अब अल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखो जो हमारा सेकंड स्टेप हमारा प्रोडक्ट आया था वो क्या है, देखो वो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट था, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट था हमारा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, इधर हमारा CH2CO CH3 था। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर हमारा CH3 था, देखो ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड था, इस ऑक्सीजन के ऊपर था हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं H+ का, तो देखो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं H+। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये H+ है, जो हमारा यहाँ पर ये H+ है। ठीक है, ये H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। जब ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा पर H+ है, हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है, हमारा देखो इस रीजन की वजह से करता है। देखो जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो अपने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा H+ है, H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा, देखो इधर हमारा है CH3, इधर हमारा सिंगल बॉन्ड है, हमारा कार्बन है, इस कार्बन से हमारा CH3 अटैच है। ठीक है, इस कार्बन से देखो हमारा यहाँ पर ये CH2 सिंगल बॉन्ड CO CH3 हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को जाकर टेकर हाइड्रोजन ने, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताई है एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, और इस वीडियो में मैंने आपको मैकेनिज्म बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो हमारा मैकेनिज्म होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, हमारा सिंपली 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा रिमूवल होता है ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय बेस के थ्रू, सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन वाले कार्बन के ऊपर, थर्ड स्टेप में हमारा एडिशन होता है H+ का, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो करके आ जाता है। ठीक है, बस ये होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, थैंक यू।